स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से लड्डू साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे एवं ब्रह्मास्त्र साबित होंगे आपकी परीक्षा केंद्र में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके लिए क्या होंगे, VIMP होंगे। ठीक है, देखो वीडियो कैसी होगी, कनेक्टिंग वीडियो होगी। क्या करेंगे, सभी जहां जिसके बारे में आया उसके बारे में कनेक्ट करते हुए चलेंगे। जैसे कुतुब मीनार के बारे में आ गया, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, नींव किसने रखी, किसकी स्मृति में रखी। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे एक क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, जो कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। ठीक है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अगर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनसे देखो, ख्वाबा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसकी स्मृति में, बख्तियार काकी की स्मृति में रखी थी। ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूं कि जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था, तो पूरा करवाया था ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। कब किया था, 1231 से 32 ईस्वी में पूरा करवाया था। ठीक है, वही इल्तुतमिश से ऐसा नॉलेज जान लेते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। उसने 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। वही मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई थी। चांदी के टंका तथा तांबे के जीतन नामक सिक्के का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था अपने शासनकाल में। वही इनसे जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, देखो तुर्फान ए चहलगामी जिसे चालीसा कहा जाता था, इसका भी गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बने इल्तुतमिश से उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, जो लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई, मैंने क्या बताया, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, तो लाख बख्श की उपाधि भी उन्हें ही दी गई है। आइए जानते हैं इनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जून 1206 में सुल्तान बना था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ख्वाबा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, जो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, वही ऐबक की मृत्यु 1240 ईस्वी में चौगान, क्या होता है चौगान, आप इसे क्या बोलते हैं, पोलो कहते हैं। ठीक है, घोड़े में बैठ के खेला जाता था उस समय चौगान, तो घोड़े से गिर के इनकी क्या होगी, चौगान खेलते हुए मृत्यु होगी और इन्हें लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वही है देखो कि दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए, चौगान, पोलो चौगान, पोलो चौगान। ठीक है, पहले चौगान बोलते थे, तो किसकी मृत्यु हुई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन चौथा है हमारा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, प्रथम मुस्लिम महिला शासक बोल रहा है। ठीक है, कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, और क्या जानते हो आप रजिया सुल्तान के बारे में, देखो रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह 1236 ईस्वी में गद्दी में बैठी थी। कब बैठी थी गद्दी में रजिया सुल्तान, 1236 ईस्वी में गद्दी में बैठी थी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। रजिया की हत्या 1240 में कहां होगी, कैंथल में होगी। इनकी हत्या के बाद दिल्ली में जो शासक आए, एक आया बहराम शाह, ठीक है, अयोग्य व्यक्ति था। ठीक है, अलाउद्दीन मंसूर शाह आया, ये भी अयोग्य था, ठीक है, निठुर्रा था। उसके बाद आया नसीरुद्दीन मोहम्मद आया, ये भी क्या था, अयोग्य था। इन तीनों के अयोग्य होने के कारण क्या हुआ, यह जो दिल्ली था किसने हत्या लिया, बलबन ने यहाँ की सत्या को हत्या लिया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन पांचवा है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था। देखो उस समय क्या होता था कि जो राजा अत्यधिक शक्तिशाली होता था वो अपने से कम शक्तिशाली राज्य पर क्या करता था, धावा बोलता था, आक्रमण कर लेता था और उस राज्य को अपने सीमा में मिला लेता था। ठीक है, वैसे मोहम्मद गौरी ने जिन क्षेत्रों को जीता था उसकी देखभाल के लिए
जनरल को छोड़ दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो किसकी बेटी थी? अल्तमश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था दिल्ली के पद संभालने से पहले? तो नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री हुआ करता था बलबन। ठीक है। मैंने क्या बताया कि जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई 1240 में, उसके बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मंसूर शाह तथा नसीरुद्दीन मोहम्मद ने शासन किया। ये सभी अयोग्य थे। तो जो क्या नसीरुद्दीन का जो प्रधानमंत्री कौन था? बताओ मुझे, कौन था? बलबन। इसने दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली का जो सल्तनत काल रहा कब समाप्त हुआ? बताओ मुझे, कब हुआ? 1500 ईस्वी में जो दिल्ली का सल्तनत काल रहा ये समाप्त हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है? बलबन को जाता है। सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय बलबन को जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन सी, तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखो, जो क्या है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? जो मदुरई तक सफलता तक बढ़ा वो दिल्ली का जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी, कौन था? मलिक काफूर था, जो मदुरई से सफलतापूर्वक दिल्ली तक पहुंचा था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वयं को दूसरा सिकंदर है कि मैं सिकंदर हूं, सिकंदर एहसानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो किसने बोल दिया कि मैं ही सिकंदर हूं, मैं दूसरा सिकंदर हूं, सिकंदर एहसानी मैं हूं? तो किसने बोला? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, सिकंदर सानी हूं। ठीक है, कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासन में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण थे, मतलब कुशल किसमें थे? दर्शन में कुशल थे। ये कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, निपुण थे दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया था, यह किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी इसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो किसने की थी? ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक ने। क्या? दिल्ली में क्या? दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज तुगलक, इन्होंने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इब्न बतूता, ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था? जो इब्न बतूता था यह किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है। ऑप्शन ए, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी, बलबन। तो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता, ठीक है, भारत आया था। याद रखना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो किसने की थी? तो ये ऑप्शन सी, किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकार ने विरोधी का मिश्रण बताया है? तो किसे बताया? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तानों ने क्या बताया? इतिहासकारों ने क्या बताया? विरोधों का मिश्रण बताया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो ये क्या था? एक व्यावहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, एक व्यावहारिक राजनेता नहीं होने के कारण जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये क्या रहा? असफल व्यक्ति रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किसने किया था? ऑप्शन बी, तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, इंपोर्टेंट है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश से किसकी की थी? बहलोल लोदी ने क्या? लोदी वंश की स्थापना की थी। और क्या जानते हो आप बहलोल लोदी के बारे में?
देखो उसने क्या 1451 ईस्वी में बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण की थी। किसने? बहलोल। क्वेश्चन नंबर 24वां है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने क्या सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25वां है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां है, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? तो कौन था लोदी वंश का अंतिम शासक? इब्राहिम लोदी क्या था? लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। जो बहमनी राज्य थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, कुतुब मीनार का, ठीक है, जैसे आज हम जिसे देखते हैं, ठीक है, अंततः पुनर्निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया ये कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण? तो ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी द्वारा क्या किया गया? कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है। देखो चांद बीबी की शासक थी, कहां की शासक थी? चांद बीबी। तो बताओ मुझे ऑप्शन ए, अहमदनगर की। कहां की? चांद बीबी की शासक थी अहमदनगर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन ए, मोहम्मद आदिल शाह ने बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31वां है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद यानी गोल गुंबद स्थित है? तो कहां बताया मैंने आपको? ऑप्शन डी, बीजापुर बताया, अभी बताया। ठीक है। देखो बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी? तो गुलबर्गा इनकी क्या थी? राजधानी थी। जो बहमनी राजाएं थी इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हम्पी हो गया, तिरुवनमले हो गया, चिदम्बरम हो गया, श्रीरंगम हो गया, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माण किसने किया था? तो कृष्णदेवराय ने किया था। ठीक है। कृष्णदेवराय ने किया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34वां है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? मैंने बताया था आपको। ठीक है। अहमदनगर से संबंधित थी प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35वां है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, क्या कहते हैं आजकल? बताओ मुझे। हम्पी कहते हैं। विजयनगर को क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। ठीक है। हम्पी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? मध्यकालीन में क्या कहते थे? तो उसे बोलते थे विजयनगर। ठीक है, याद रखना। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना गया? तो किसे माने गया? कृष्णदेव राय को माना गया। जो विजयनगर के सबसे महान शासक था उसमें कृष्णदेव को सबसे क्या माना गया? महान माना गया। ठीक है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38वां इस प्रकार है, देखो विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, किस भाषा को किया? तमिल, तेलुगु व संस्कृत को इनने क्या किया? प्रोत्साहित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39वां है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कौन था? ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय था, जिसने क्या? पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। देखो आपके लिए प्रश्न नंबर 40वां, ठीक है, आप इसका उत्तर मुझे बताएंगे। ठीक है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था कब हुआ था और इसमें कौन पराजित हुआ था और किस किस के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, कमेंट पे मुझे आप बताना। अगर नहीं बताओगे तो मैं आपको क्या इसके बारे में डीपली नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपका क्या करता है? सामान्य अध्ययन को मजबूत करता है। मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्या मिलते हैं? बेसिस वीडियो मिलते हैं। सामान्य अध्ययन हो गया जो क्या होते हैं? पूरी तरह कनेक्टिंग वीडियो है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जल्द लेके आऊंगा जहां हम 40 से लेके 80 तक क्वेश्चनों के बारे में परिचर्चा करेंगे। जो क्या चल रहा है? हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है।